नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समय विश्वविद्यालय का सृजन थर्ड पेपर और इकाई 4 का हम दोहरान कार्य कर रहे थे। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990, जिसके अंतर्गत बालकों के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो निर्णय लिए गए थे उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे और उनके स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम्मेलन हुआ कहाँ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष द्वारा दिनांक 29 एवं 30 सितंबर 1990 को न्यूयॉर्क में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा, बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास आदि पर चर्चा हुई। इस चर्चा के आधार पर ही विश्व घोषणा पत्र तैयार हुआ। इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आकस्मिक कोष द्वारा, ठीक है, इसका आयोजन करता कौन है? वो है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष। ठीक है। और ये हुआ कब था? तो 29 व 30 सितंबर 1990 को कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। अब यहाँ पर विश्व स्तर पर बालकों से संबंधित सभी अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास पर चर्चा हुई थी और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था और फिर उसकी कार्य योजना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो बालकों से संबंधित जो विकास से संबंधित जो जानकारियां दी गई थी और उन पर निर्णय लिए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी सुझाव बताए गए थे कि बालकों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए। स्वास्थ्य संबंधी बालकों को स्वास्थ्य, सबसे पहले अगर आप बालकों को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो शिक्षा से पहले सबसे पहले उनका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बालक है वो किसी भी कारणवश अस्वस्थ हो जाते हैं तो अस्वस्थ बालक को आप शिक्षा सही प्रकार से नहीं दे सकते हो। तो स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, पहला है स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के अंतर्गत बताया गया था कि यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया जिससे कि सभी बालकों को विकलांगता
विकलांगता से मुक्ति दिलाई जा सके, मुक्ति दिलाई जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो बालक है वो पोलियो से ग्रसित हो जाते थे। बचपन से ही बालकों के अंतर्गत पोलियो का जो ये कहे कि संक्रमण हो जाता था, और इससे कि बालक संक्रमित हो जाते थे पोलियो से, और उससे कि बालक है वो उन्हें शिक्षा सही से प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि पोलियो से ग्रसित बालक को माता पिता भी बाहर नहीं निकालते थे, और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये समझते थे कि वो हमारे पर बोझ है, हमें ही उसका जीवनोपर्यंत पालन पोषण करना है, तो उन्हें शिक्षा दिलवा कर क्या करें। तो इस प्रकार की ये करें कि घृणित दृष्टि उनके खिलाफ होती थी, उनकी होती थी। इसी कारण यूनिसेफ ने पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया और बालकों के अंतर्गत विकलांगता को समाप्त या मुक्ति दिलाने का कार्य किया, और इसी कारण बालकों को पोलियो की खुराक आज भी पिलाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगली बात जो थी वो थी टिटनेस के कारण, टिटनेस के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी तथा उनमें अनेक प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो जाती थी। इस रोग को दूर करने के लिए भी इसके टीके प्रस्तुत किए गए तथा बचाव संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए। और पहला है पोलियो से संबंधित, दूसरा है टिटनेस के कारण बालकों की मृत्यु हो जाती थी, और वर्तमान में अभी तक भी टिटनेस के लिए बालकों को टीके लगाए जाते हैं, और जिससे कि बालकों में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि बालकों में किसी भी प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो, इसलिए उन्हें टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार दो पोलियो और टिटनेस दो के सुझाव लिए गए। इसके अलावा डायरिया से होने वाली मृत्यु भी बालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती थी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज डायरिया के लिए भी इलाज है। बालकों को अगर कभी ऐसा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो तुरंत उसका उपचार संभव हो चुका है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की बातें की गई। इसके अलावा विटामिन की कमी के कारण बालकों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते थे। तो विटामिन ए की कमी से भी बालकों में विविध प्रकार के रोग पाए जाते हैं। इन रोगों से बालक में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर
पिलाकर तथा अन्य उपायों से बालकों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी के कारण बालकों में घेंगा नामक रोग हो जाता था, जिससे कि बालक के जो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो ना तो वो मतलब इस प्रकार की अक्षमता हो जाती थी कि इस अक्षमता को लेते हुए बालक किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। तो इसीलिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग तथा मानसिक मंदता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन की पूर्ति के लिए किए गए उपायों तथा इससे संबंधित रोगों को दूर करने के उपायों को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव हेतु निर्णय लिए गए। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के अंतर्गत ली गई थी। यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत बालकों के स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि खून की कमी। अब खून की कमी को दूर करने के लिए हम लोग देखते हैं कि आजकल जो सरकार है वो गर्भवती महिला को भी बहुत सारे जो दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, जिससे कि होने वाली माता को और होने वाले बालक को किसी भी प्रकार की खून की कमी न हो। इससे विभिन्न प्रकार की आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड वगैरह इनकी दवाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त भोजन की अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों पे इन माताओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध होती है, वो उन्हें दी जाती है, जिससे कि समय रहते उनमें प्रोटीन विटामिन की जो मात्रा कम हो रही है वो सही हो जाए। और इसके अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी दी जाती है कि आपको इस प्रकार का भोजन लेना है जो आपके लिए संतुलित और आपके बालक के लिए उचित होगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर है खसरा रोग की समाप्ति हेतु भी बहुत सारे निर्णय लिए गए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा कि बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाए। और सबसे पहले अगर बालक को जन्म देने वाली माता ही अगर अस्वस्थ होगी तो उससे स्वस्थ बालक का जन्म संभव नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले निर्णय यही लिया गया कि जो गर्भवती महिलाएं उन्हें सही समय पर सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार विभिन्न प्रकार के टीकाकरण की व्यवस्था, उनसे संबंधित दवाइयों की व्यवस्था करेगी। ठीक है, और जन्म के उपरांत बालक को भी विभिन्न प्रकार के टीके फ्री में लगाए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पे उन्हें पोषवर्धक जो खाद्य सामग्री वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। फिर है विविध जीवाणुओं और विषाणुओं को बताने वाले विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं को रोकने पर चर्चा। मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनसे कि अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं और उन रोगों से बालक ग्रसित हो जाता है और किसी न किसी अक्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है बालकों के अंतर्गत। तो ऐसे जो विषाणुओं को उसको पहले ही रोक दिया जाए, ऐसी रोकथाम हेतु सरकार ने सारी चर्चा की और उससे संबंधित जो उपाय है उनको उपलब्ध करवाया करा।
करवाया गया। तो इस प्रकार से जो यूनिसेफ का जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी ये सारी बातें बताई गई थी। इसको अब आप अपने होमवर्क के अंतर्गत लिखकर लाएंगे। तो ये हमारा दोहरान कार्य था। अब इसको आप गृह कार्य के रूप में लिखें। यूनिसेफ द्वारा बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित दिए गए सुझावों को स्पष्ट करें। ठीक है, जो सुझावों को बताए गए, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां या उनका टीकाकरण बताया गया है, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को जहां तक हो सके बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।